प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एग्जाम में ये पूछला है कि प्रिंटिंग और पब्लिकेशंस ने रेवोल्यूशन को कैसे फ्यूल किया। हम इसको बैकग्राउंड से स्टार्ट करके फिर रेवोल्यूशन के इवेंट्स के साथ कनेक्ट करके और एंड में इम्पैक्ट तक क्लियरली बिल्ड करेंगे। सबसे पहले प्रिंट कल्चर का मतलब सिंपल रखो। बुक्स, पैम्फलेट्स, न्यूज़पेपर्स, पोस्टर्स, कार्टून्स और वो नेटवर्क्स जिनके थ्रू आइडियाज फास्ट सर्कुलेट होते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में की पॉइंट ये था कि आइडियाज पहले एलीट सर्कल्स में होते थे, बट प्रिंट ने उनको पब्लिक डिबेट बना दिया। अब बैकग्राउंड सेट करते हैं, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के प्रिंट का रोल रैंडम लगेगा। 18th सेंचुरी फ्रांस में लिटरेसी धीरे धीरे बढ़ रही थी, स्पेशली टाउन्स में। प्रिंटिंग कॉस्ट्स कंपैरेटिवली मैनेजेबल हो रहे थे और रीडिंग स्पेसेस जैसे कैफेज, सैलून्स और रीडिंग सोसाइटीज बन रहे थे, जहां लोग न्यूज और पॉलिटिकल गॉसिप डिस्कस करते थे। इसने एक पब्लिक ओपिनियन का एनवायरनमेंट क्रिएट किया। नेक्स्ट, एनलाइटनमेंट को कनेक्ट करो। वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू जैसे थिंकर्स की राइटिंग्स ने मोनार्की, चर्च अथॉरिटी, राइट्स एंड सिटीजनशिप पर क्वेश्चंस रेज किए। प्रिंट ने इन आइडियाज को स्प्रेड करके लोगों को वोकैब्युलरी दी, जैसे राइट्स, लिबर्टी, सॉवरेनिटी, जिससे लेटर रेवोल्यूशनरी डिमांड्स क्लियरली आर्टिकुलेट हो पाई। अब 1789 के जस्ट पहले का मोमेंट इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल क्राइसिस और एस्टेट्स जनरल की कॉलिंग के टाइम पैम्फलेट्स का एक्सप्लोजन हुआ। लोग ग्रीवेंसेस लिख रहे थे, डिबेट्स पब्लिश हो रहे थे और पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स मास लेवल पर सर्कुलेट हो रहे थे। यही वो फेज है जहां प्रिंट कल्चर ने पॉलिटिक्स को कोर्ट से निकालकर पब्लिक मिला दिया। रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के बाद प्रिंट कल्चर और भी डायरेक्ट वेपन बन गया। न्यूज़पेपर्स और पॉलिटिकल जर्नल्स डेली पेस पर पब्लिक को मोबिलाइज करते थे। जीन पॉल मारत का लामी दु पीपल जैसे पेपर्स इंटेंस इमोशनल लैंग्वेज यूज करके प्रेशर बिल्ड करते थे। कैरिकेटर्स और कार्टून्स मोनार्की को रिडिक्यूल करके रिस्पेक्ट को ब्रेक करते थे, और जब अथॉरिटी का ऑरा टूटता है, चेंज फास्ट हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट एंगल, प्रिंट ने ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट किया। जैकबिन क्लब्स और लोकल सोसाइटीज सेम लैंग्वेज और आर्ग्यूमेंट्स शेयर कर पाए, बिकॉज स्पीचेस, डिक्रीज और पैम्फलेट्स प्रिंट होके सर्कुलेट होते थे। डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन जैसे टेक्स्ट प्रिंट के थ्रू पॉपुलर कॉन्शियसनेस का पार्ट बने, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल बेंचमार्क। अब एक हेल्दी कॉशन भी कि प्रिंट कल्चर न्यूट्रल नहीं होता। जिस तरह रेवोल्यूशनरी प्रोपेगेंडा स्प्रेड हुआ, वैसे ही रूमर्स, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और फैक्शनल अटैक्स भी। रेन ऑफ टेरर के टाइम प्रेस फ्रीडम श्रिंक भी हुई और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करने में प्रिंटेड एक्यूजेशंस का रोल आ गया। तो प्रिंट ने अवेयरनेस बढ़ाई, बट पोलराइजेशन भी बढ़ा सकता है। ये एग्जाम में स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल पॉइंट होता है। इम्पैक्ट को शॉर्ट और शार्प फ्रेम्स में कंक्लूड करो। पहला, मॉडर्न सेंस में पब्लिक ओपिनियन की पावर एस्टैब्लिश हुई। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और सिटीजनशिप आइडियाज वाइडन हुए क्योंकि लोग इश्यूज डिस्कस करने लगे। तीसरा, लॉन्ग टर्म में फ्रांस और यूरोप में प्रेस, पॉलिटिक्स और मास मोबिलाइजेशन का रिलेशनशिप सॉलिडिफाई हुआ। फ्यूचर रेवोल्यूशंस और डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स के लिए एक टेम्पलेट जैसा बन गया।